बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले सीएम फेस को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के अंदर घमासान मचा है। एक तरफ एक्स सीएम लालू यादव के एक्स डिप्टी सीएम पुत्र तेजस्वी यादव हैं, जिनके सीएम फेस के दावे को लगातार खारिज कर कांग्रेसियों ने उन्हें पानी पिलाए रखा है। वहीं दूसरी ओर प्रेजेंट सीएम नीतीश कुमार हैं, जिनको दिल्ली से पटना तक पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शह और मात के खेल में उलझाए रखा है। कुछ महीने पहले तक सीएम नीतीश और तेजस्वी दोनों साथ बिहार में गठबंधन सरकार चला रहे थे, पर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सीएम नीतीश अचानक राजद से नाता तोड़कर भाजपा के साथ हो लिए। सीएम नीतीश के इस एक पॉलिटिकल मूव से बिहार में सत्ता और सत्ता के दावेदारों का सारा समीकरण ही बदल गया। लोकसभा चुनाव परिणाम तो एनडीए के पक्ष में रहा, पर यही परिणाम विधानसभा चुनाव में भी रिपीट हो, इसको लेकर तमाम सियासी जानकारों के बीच अब संशय बरकरार है। संशय सिर्फ सत्ता में एनडीए या इंडिया की वापसी का ही नहीं है। सवाल सिर्फ सीट शेयरिंग में बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका तक महदूद नहीं है। मूल सवाल तो असल में सीएम फेस का है, जिससे दो हाथ कांग्रेस के साथ रहकर जितना तेजस्वी यादव को करना पड़ रहा है, उतना ही बीजेपी के साथ सीएम नीतीश कुमार को भी। तो क्या जदयू द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने के बाद भी भाजपा नीतीश कुमार को चुनाव से पहले सीएम चेहरा घोषित नहीं ही करेगी? आखिर वजह क्या है कि जदयू कार्यालय के बाहर 25 से 30 फिर से नीतीश वाले स्लोगन के साथ पोस्टर चस्पा कर दिया गया है? पोस्टर पॉलिटिक्स की पूरी इनसाइड स्टोरी तो हम आपको बाद में समझाएंगे। पहले इस वीडियो में हम आपको बीजेपी के 4 घाघ नेताओं का बयान बताएंगे, जिससे अंततः आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार कहीं ऑपरेशन लोटस के शिकार तो नहीं हो गए। आप इस वीडियो को अंत तक इसलिए भी देखिए ताकि आप यह स्पष्टता के साथ समझ पाएं कि भाजपा ने नीतीश को सीएम फेस घोषित करने में अगर और देरी या अगर और आनाकानी की तो बिहार में किस तरह के नए सियासी समीकरण बन सकते हैं, उभर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की सियासत का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। बिहार की राजधानी पटना में जदयू दफ्तर के बाहर लगे एक पोस्टर की चौतरफा चर्चा है। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार की मुस्कुराती तस्वीर है, जदयू का चुनावी चिन्ह है और साथ ही है एक स्लोगन। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। अब सवाल है कि नीतीश सरकार में बड़े भाई की हैसियत में खुद को ढाल चुकी भाजपा ने जब यह सार्वजनिक ऐलान किया ही नहीं कि एनडीए का सीएम चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, तो फिर जदयू के इस पोस्टर के आखिर मायने क्या है? यह पोस्टर आखिर है किसके लिए? जनता के लिए, जदयू कार्यकर्ताओं के लिए, विपक्षी गठबंधन के लिए, या फिर पीएम मोदी और शाह यानी कि भाजपा के लिए? सियासी जानकारों की माने तो जदयू ऑफिस के बाहर लगी यह पोस्टर बीजेपी के लिए एक मैसेजिंग बीजेपी और सीएम चेहरे की घोषणा में हो रही लगातार लेट लतीफी को लेकर, जेडीयू की ताकत को कम आंकने को लेकर, नीतीश के सीएम चेहरे पर अटकलों को लेकर। बिहार की राजनीति में जदयू पोस्टर पॉलिटिक्स में माहिर रही। जब भी नीतीश कुमार के नेतृत्व या उनके कुर्सी को लेकर किसी भी तरह का संशय पैदा होता है या उनके घटक दलों द्वारा संशय पैदा किया जाता है, तो खुद नीतीश अपने या सरकार के बचाव में कभी मीडिया या जनता के सामने नहीं आते, बल्कि नीतीश के नेतृत्व को लेकर या पार्टी के स्टैंड को लेकर उनकी पार्टी जदयू पोस्टर के जरिए अपनी मंशा जाहिर करती है। हालिया 25 से 30 फिर से नीतीश वाला पोस्टर भी नीतीश और उनकी पार्टी जेडीयू की मंशा या नैरेटिव का ही हिस्सा है। 25 से 30 फिर से नीतीश वाले पोस्टर की इनसाइड स्टोरी अब हम आपको समझाते हैं। असल में हुआ यूं कि हाल ही में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली के कार्यक्रम में बिहार में सीएम फेस को लेकर बड़ी बात कह दी। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने बात तो दिल्ली में कही थी, पर उसका झटका पटना स्थित जदयू दफ्तर तक महसूस किया गया। सैनी ने दिल्ली में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का सीधे सीधे नाम लिया और बीजेपी की चुनावी फतह की बात कर दी।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार चुनाव में बीजेपी पताका फहराएगी। दिल्ली में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का इतना कहना भर था कि जदयू में मानो हड़कंप मच गया। जदयू के थिंक टैंक को लगा कि हरियाणा के सीएम व कद्दावर भाजपा नेता नायब सिंह सैनी ऐसे ही कोई बयान नहीं दे रहे। सियासत में नेताओं के दिए बयान के भी अपने संदेश छुपे होते हैं। इधर हरियाणा सीएम का दिल्ली से बयान आया, इधर सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी मोर्चे पर तैनात कर दिए गए। मीडिया को दिए अपने बयान में नीतीश के बेटे निशांत ने साफ साफ कहा कि अमित अंकल यानी कि गृह मंत्री अमित शाह, अमित अंकल ने कहा है कि पापा यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और सीएम भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। यह पहली बार नहीं है जब निशांत ने ऐसी बात की हो। वे इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार के सीएम फेस की बात दोहरा चुके हैं। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, फिर उस पर जदयू का पोस्टर वॉर कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और फिर इसके बाद निशांत का बयान कि पापा ही सीएम बनेंगे। इन तमाम राजनीतिक क्रिया और प्रतिक्रिया की कड़ी आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। पर यह पहला बयान नहीं है जिसने नीतीश खेमे की चिंता बढ़ाई, बल्कि ऐसे ऐसे कुल 4 से 5 बयान हैं जिसने नीतीश को भाजपा द्वारा नेपथ्य में भेजने की तैयारी के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। तो चलिए ना, आज आपको उन बयानों के बारे में भी बताते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वाकई नीतीश किसी ऑपरेशन लोटस के शिकार हो रहे हैं। अब बात शुरू करते हैं पहले बयान से। बीते 30 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर थे। गोपालगंज में उनकी बड़ी जनसभा थी। जदयू कार्यकर्ताओं से लेकर एनडीए समर्थकों को यह उम्मीद थी कि अमित शाह गोपालगंज की इस रैली में सीएम फेस को लेकर चल रही अटकलों को दूर कर नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम चेहरा घोषित कर देंगे। पर 20 मिनट के अपने भाषण में अमित शाह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि अभिभाषण में जनता से सीधा संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या, बीजेपी की सरकार बनाएंगे क्या, मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे क्या। शाह ने अपने अभिभाषण में यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनवाएंगे क्या। उन तमाम बातों के इतर नीतीश को लेकर जब अमित शाह ने कुछ नहीं कहा तो मामला गरमा गया। गरमा यूं गया कि अब एक शंका फिर से पैदा हुई कि जब बीजेपी में हैसियत 2 की नंबर रखने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने जब गोपालगंज की रैली में नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर कुछ भी नहीं कहा, तो क्या सीएम चेहरे को लेकर अभी भी एनडीए गठबंधन के अंदर मंथन चल रहा है। खैर, अब हम दूसरे वाक्य पर भी आते हैं, दूसरे बयान पर भी आते हैं। फरवरी के महीने में बिहार के भागलपुर में पीएम मोदी की बड़ी रैली हुई। तब भी जदयू को यह उम्मीद थी कि पीएम मोदी बतौर भावी सीएम नीतीश कुमार के नाम की घोषणा अपनी रैली से करेंगे। पर चुनावी राज्य की उलझी सियासत में पीएम मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो नीतीश को प्यार से लाडला सीएम कहकर संबोधित कर दिया। यानी कुल मिलाकर मोदी और शाह की 2 बड़ी रैली बिहार में हो गई और दोनों ही रैलियों में मोदी और शाह ने सीएम नीतीश के चीफ मिनिस्टर फेस को लेकर चुप्पी ही साधे रखी। ये तो 2 वाक्य हमने आपको बताया। अब तीसरे वाक्य पर भी आइए। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हाल ही में कहा था कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, पर यह कहते हुए उन्होंने यह भी जोड़ा कि सीएम फेस को लेकर अंतिम मुहर संसदीय बोर्ड में ही लगेगी। आपको याद होगा कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जब अमित शाह से बिहार में एनडीए के सीएम फेस के बारे में पत्रकार ने पूछा था, तब भी शाह ने संसदीय बोर्ड में ही अंतिम मुहर लगने की बात कही थी। हालांकि बाद में जब जदयू ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, तब कहीं जाकर बीजेपी के आले दर्जे के नेता से लेकर चुड़बहियन नेता तक सीएम चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार का ही नाम जपने लगे। अब आइए चौथे वाक्य पर, या यूं कहें कि चौथे बयान पर। हम ये आपको वाक्य या बयान इसलिए सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं ताकि आप कड़ी दर कड़ी इन तमाम बयानों को जोड़ सकें और जोड़कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सीएम नीतीश कुमार को लेकर एनडीए के अंदर सहमति अब भी नहीं बन पाई। यही तो वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता सीएम फेस को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं और अमित शाह और मोदी जब बिहार आते हैं तो भी सीएम चेहरे को लेकर कुछ भी नहीं कहते। अब थोड़े चौथे बयान पर नजर डालें। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के एक बयान ने सीएम नीतीश कुमार की पेशानी पर बल ला दिया। अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाना चाहिए। बीजेपी की पॉलिटिक्स को
करीब से डिकोड करने वाले जानते हैं कि आज के मोदी शाह युग में बीजेपी के अंदर डिप्टी पीएम जैसा कोई समानांतर पद नहीं होता। वो भी तब जब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के सहारे ही मोदी सरकार चल रही है। यानी अश्विनी चौबे ने इशारों इशारों में नीतीश कुमार की सीएम पद को लेकर संशय ही पैदा किया है अपने बयानों से। अब बताइए कि इस बयान के आखिर मतलब क्या निकलते हैं। सिर्फ यही बयान नहीं, एक और बयान है जिस बयान को जोड़कर देखें तो पता वाकई लगता है कि नीतीश कुमार का भविष्य वाकई क्या नेपथ्य में जा रहा है और बीजेपी क्या इसके लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। आपको हम गिरिराज सिंह का भी बयान बताते हैं। गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया। उन्होंने हाल ही में कहा कि सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि गिरिराज सिंह नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी रहे हैं हमेशा से, पर जब गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग की तो सियासी जानकारों को लगा कि बीजेपी के इस बड़े नेता ने नीतीश पर कटाक्ष ही तो किया है। गिरिराज सिंह के बयान का यह अर्थ निकाला गया कि नीतीश का कद इतना बड़ा है कि उन्हें मुख्यमंत्री तक सीमित कर नहीं रखा जा सकता। कुल मिलाकर इन तमाम बयानों को आप एक एक कर जोड़कर देखिए और देखिए फिर यह समझिए कि बीजेपी क्या वाकई अपने नेताओं को अधिकृत कर रही है नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर कि वे बयान दें इस पर और सनसनी फैलाएं, शंका पैदा करें और खलबली मचे, सनसनी पैदा हो। और शायद यही हो भी रहा है। जितने भी हमने नाम लिए उनमें से कोई भी नाम छोटा नहीं, चाहे वो पीएम मोदी का नाम हो, अमित शाह का नाम हो, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का नाम हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का नाम हो या फिर गिरिराज सिंह का। तो आज की सियासी कहानी के संग में हमने आपको दिग्गज भाजपाई नेताओं के बयान सहित उनके बयानों के राजनीतिक अर्थ भी बताए, पूरी क्रोनोलॉजी समझाई कि भाजपा आखिर नीतीश को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीएम फेस घोषित करने की मंशा रखती भी है या फिर नहीं। मोदी और शाह की चुप्पी से शुरू हुई शंका अब धीरे धीरे और गहराती जा रही है। क्या बीजेपी के अंदर किसी प्लान बी पर काम चल रहा है जिसकी जानकारी फिलहाल नीतीश कुमार को भी नहीं? क्या बीजेपी ने जानबूझकर संसद से वक्फ बिल पास कराया ताकि मुस्लिम वोटर नीतीश कुमार से दूर हो जाए, छटक जाए और नीतीश एनडीए छोड़ महागठबंधन की तरफ रुख ही नहीं कर पाए? कुछ तो चल रहा है बीजेपी के अंदर जिससे नीतीश भी हलकान है और उनकी पार्टी भी। अब देखना होगा कि पाला बदलने में माहिर रहे सीएम नीतीश का अगला पॉलिटिकल मूव क्या होगा। क्या सिर्फ नीतीश के द्वारा पोस्टर पॉलिटिक्स ही होगी या फिर बैठकर बात विचार होगा, विचार विमर्श होगा और वहां से फिर निष्कर्ष निकलेगा? क्या होगा? आपको क्या लगता है? हमने जिन बयानों को बताया और जिन बयानों को जोड़कर जिस निष्कर्ष तक पहुंचे, क्या आप उन बयानों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर एनडीए के बीच अब तक सहमति नहीं बन पाई है? आपके अपने अर्थमेटिक, अपने कैलकुलेशन, आपके अपने समीकरण क्या कहते हैं? आप हमें कमेंट में लिखकर नीचे जरूर बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।